सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, तब एक समय ऐसा आया जब असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई। उनका राजा इतना शक्तिशाली था कि देवताओं के अस्त्र भी उसके सामने बेअसर हो जाते थे। स्वर्ग में भय का माहौल था, हर तरफ केवल विनाश दिखाई देता था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और समझ गए कि इस बार साधारण शक्ति से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी जो अधर्म का अंत कर सके। तभी उन्हें स्मरण हुआ महादेव का। विष्णु तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां चारों ओर बर्फ, तेज हवाएं और गहरी शांति थी। उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने प्रण लिया, मैं प्रतिदिन महादेव को 1000 कमल के फूल अर्पित करूंगा। दिन बीतते गए। भगवान विष्णु बिना रुके पूजा करते रहे। उनकी भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्य में थे, लेकिन महादेव उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन जब विष्णु जी पूजा कर रहे थे, तब महादेव ने चुपके से एक कमल का फूल गायब कर दिया। भगवान विष्णु ने गिनती की 999। वे चौंक गए। पूजा अधूरी हो जाती तो तपस्या व्यर्थ हो जाती। तभी विष्णु जी मुस्कुराए। लोग उनकी आंखों को कमलनयन कहते थे। उन्होंने सोचा, यदि एक कमल कम है तो मैं अपनी आंख ही अर्पित कर दूंगा। उन्होंने बिना दर्द की चिंता किए अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वे अपनी आंख अर्पित करने वाले थे, अचानक पूरी धरती कांप उठी। आकाश में बिजली चमकी, डमरू की गूंज चारों ओर फैल गई और उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। महादेव ने विष्णु का हाथ पकड़ लिया और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुमने अपनी आंख तक अर्पित करने में संकोच नहीं किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक चमकता हुआ अग्निमय चक्र प्रकट किया। वह चक्र सूर्य की तरह तेजस्वी था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि समय भी उसके आगे धीमा लगे। महादेव बोले, यह सुदर्शन चक्र है। यह धर्म की रक्षा करेगा और अधर्म का नाश करेगा। इसे केवल वही धारण कर सकता है जिसके मन में सच्ची भक्ति और विनम्रता हो। भगवान विष्णु ने श्रद्धा से वह चक्र स्वीकार किया। जैसे ही सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पर घूमने लगा, पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने उसी सुदर्शन चक्र से असुरों का विनाश किया और देवताओं की रक्षा की। तभी से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की पहचान बन गया। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र उन्हें उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी भक्ति, त्याग और महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण प्राप्त हुआ था। अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।